हेलो क्लास एट्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट्थ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नेम आप देखो, कानून और सामाजिक न्याय। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियो। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को समझा दूंगा। ठीक है, तो अब आप देखो, स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, देखो यहाँ पर प्रश्न एक है, दो मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। ठीक है, और इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो देखो आपको स्वयं करना होगा। आप क्या करेंगे, दो मजदूरों के पास आपको जाना है। ठीक है, और उनसे आपको पता लगाना है कि सरकार द्वारा तय किया गया जो न्यूनतम वेतन है वो उन्हें मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अब जो मजदूर है, जैसे कि आप क्या यहाँ पर किस तरह के हैं, देखो निर्माण मजदूर यानी कि जो घर बनाते हैं, घर वर बनाते हैं। ठीक है, लेबर आपने सुना होगा, उनसे आप पूछ सकते हैं, या फिर जो खेतों में काम करते हैं उनसे, या फिर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और उनसे पूछें कि आपको सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम यानी कि मिनिमम वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर अब आप उसको यहाँ पर जो आपका कंक्लूजन निकलेगा उसको आप यहाँ पर लिख लें। उसके बाद हम देखते हैं, देखो प्रश्न 2 है हमारे पास, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा है। अब जो विदेशी कंपनियां थी उनको जब भारत में अपने यहाँ पर क्या है, कारखाने खोलने से क्या क्या फ़ायदे होगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर विदेशी कंपनियों को फ़ायदा, अब किस तरह के फ़ायदे होंगे, देखो यहाँ पर भारत में सस्ता श्रम मिलता है। अब देखो सस्ता श्रम का मतलब होता है सस्ती लेबर मिलना। अब आप देखो भारत में आपको पता है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोग सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कम वेतन में ही काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरा देखो, भारत में सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध होती है और भारत के पास आपको पता है भूमि भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सातवें, वर्ल्ड के 7वें नंबर पे आता है भारत। ठीक है, क्षेत्रफल में। तो देखो भूमि भी यहाँ पर क्या होती है, सस्ती दरों पर मिल जाती हैं। और भारत में विशाल बाजार उपलब्ध होता है और भारत में क्या जो मार्केट है वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है, अब आप देखो भारत में उदार और अनुकूल सरकारी नीतियों का फायदा मिलता है और जिससे उनका क्या होता है, लाभ बढ़ता है। ठीक है, भारत की जो सरकारी नीतियां हैं वो कैसी उदार है और अनुकूल है, यानी कि जैसा मतलब चाहिए होता है उसके ही अनुकूल होती हैं। और उसके बाद देखो अगला यहाँ पर, सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करने पर कम खर्चा होता है। ठीक है, अगर हम सुरक्षा की सारे नियम यहाँ पर फॉलो करेंगे तो खर्चा भी हमारा कम होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 3 है, देखो यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें जो पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है। आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, देखो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसके अंतर्गत देखो, भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि देखो पीड़ितों को घटना के 24 साल बाद भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आप देखो इस घटना को 24 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों व उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आगे आप देखो, वे यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन जो है एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चला रहे हैं। अब उसके बाद आप देखो प्रश्न 4 है यहाँ पर, अब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, और देखो कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, तो एक एक लाइन वाइज हम देखते हैं। पहला है देखो, कानूनों को लागू करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कानूनों को लागू करने का मतलब होता है कि कानून केवल बनाए ही न जाए बल्कि उनको व्यवहार में भी लाना जरूरी है। ठीक है, मतलब कानून बना के और उसे छोड़ दिया, उसको फॉलो नहीं किया तो किस बात का कानून है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तब जाके वो एक कानून बनेगा। ठीक है, अगला है देखो, कानून लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो देखो कानून बनाने का काम यहाँ पर आप देखो विधायिका करती है और कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका यानी कि सरकार का होता है। अब उसके बाद देखो ये जो पॉइंट्स है ना आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं कि कानून बनाता कौन है, उनको यानी कि लागू कौन कराता है। ठीक है, कानून बनाने का काम आपको पता है विधायिका करती है और उनको लागू करने का काम कार्यपालिका, जिसे कि हम सरकार भी कहते हैं। ठीक है, आगे आप देखो,
कानून को व्यवहार में लाना क्यों जरूरी है? तो देखो इसके पॉइंट्स आप देखो कितने प्यारे होंगे यहाँ पर। कानूनों को जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक बनाए गए कानूनों का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर कोई रूल्स बनाए, ठीक है, और जब तक उन्हें कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है तो किस बात के रूल्स, वो बेकार रूल्स हुए, ठीक है। अब आप देखो, जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब जब कोई ऐसा रूल बनाया जाता है जो कि ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको जो लागू करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कानून के लागू होने से उनके हितों की रक्षा होती है, ठीक है। आगे आप देखो, कानून लागू करने यहाँ पर आप देखो करके ही सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमको पता है किसी भी चीज़ के लिए अगर हम रूल्स बनाते हैं तभी तो हम उसको अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। अगर हम उसके लिए कोई रूल्स ही नहीं मिलाएंगे तो फिर वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अब आप देखो अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न 5 आपके पास, कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण आपको देने हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप देखो, कानूनों के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार से बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब हम उत्तर देखते हैं इसका। देखो, चीज़ों की गुणवत्ता यानी कि उनकी क्वालिटी, ठीक है, निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने जैसे कि किसी का एक मतलब हमने मानक बना दिया कि इतनी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, और यह बताने के लिए कानून बनाया गया। उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अब जो विद्युत उपकरण होती है, ठीक है, तो जैसे कि बिजली का आपको पता है, बल्ब है, कुछ भी चीज़ है, तो उन पे वोल्टेज और ये सब कुछ चीज़ें पहले लिखी होती है कि इसी वोल्टेज में आएंगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हर एक देश में एक फिक्स वोल्टेज होती है जो उस देश को सप्लाई की जाती है। अब देखो, कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून आवश्यक वस्तुओं की कीमत हो जैसे कि चीनी, दाल, तेल, अनाज आदि को नियंत्रण में रखता है, ठीक है। अब अगर आप देखो, जो नॉर्मल चीज़ें जैसे कि चीनी, दाल, तेल, अनाज हो गए, ये क्या होती हैं? ये एक आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। चीनी, दाल, तेल, ये सब कुछ, या मतलब गरीब से गरीब आदमी को भी ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इसलिए इनकी जो कीमतें हैं वो निर्धारित करके रखती है सरकार, ठीक है। कानून इनको निर्धारित करके रखते हैं कि इससे ज़्यादा ही नहीं होंगे, ताकि जो गरीब आदमी है उसको भी यानी कि अपना जीवन वो चला सके, ठीक है, वो भूखा न रहे। बाकी और चीज़ें जैसे गाड़ी घोड़ा, इन सब चीज़ों पर आपको पता है टैक्स लगते हैं, जीएसटी लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। अब आप देखो, प्रश्न 6 है यहाँ पर, मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, ठीक है। आपको एक सपोज करना है, मानना है आपको कि आप एक रासायनिक यानी कि केमिकल फैक्ट्री में आप काम करने वाले एक मजदूर हैं, ठीक है। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूर स्थान पर अपना कारखाना चलाए। अब सरकार ने कंपनी को आदेश दिया कि जहां पर वो अभी है वहां से वो 100 किलोमीटर दूर जाकर अपनी यानी कि अपनी कारखाना, अपनी कंपनी को लगा दे, ठीक है। और इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाए, और इससे आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा आपको अपनी पूरी क्लास में सुनाना है, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप यानी कि आप अगर आपकी फैक्ट्री यहाँ पर है, आप यहाँ पर काम करते हैं, तो हो सकता है आपका घर यहीं पर आस-पास में होगा, ठीक है। लेकिन जब ये फैक्ट्री यहाँ से 100 किलोमीटर दूर यहाँ चली जाएगी तो उसके बाद आपका जो घर हो गया यहाँ, आपको फिर यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। हो सकता है आपको जब आप डेली अपने घर में आ जाते हैं फिर आपको यहीं रहना पड़े, देखो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो देखो, एक मजदूर की जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव क्या होते हैं? देखो, नए स्थान पर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जब फैक्ट्री दूसरी जगह चलेगी तो वहाँ पर हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी रहने की, जिसमें काफ़ी खर्च आएगा। नई जगह पर जाकर बसने में दिक्कतें आएंगी और आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा, ठीक है। आर्थिक बोझ यानी कि वही पैसे की तंगी, ठीक है, सब चीज़ें। अब आप देखो, बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी, क्योंकि नई जगह पर शिक्षा की सुविधा किस प्रकार की है यह बात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब जैसे कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जहाँ कंपनी जा रही है क्या पता वहाँ पर शिक्षा जो है वो अच्छी तरह से ना हो, स्कूल वहाँ पर अच्छी तरह से ना हो, ट्यूशन, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे आप देखो, नए स्थान पर उपलब्ध परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, बाजार सुविधा कैसी है यह बात भी मजदूर की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे, ठीक है। वहाँ पर यानी कि हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पर हमारे लिए सुविधाएं हैं कि नहीं है, परिवहन यानी कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा है या नहीं है, बाजार वहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 7 है यहाँ पर, इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और उनके बारे में अनुच्छेद लिखे। तो देखो इसका उत्तर आप देखो, सरकार की विभिन्न भूमिकाएं क्या क्या होती हैं। देखो, जैसे कि
प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न जन सुविधाएं जैसे कि पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन तथा विद्यालय आदि उपलब्ध कराना, ये क्या सरकार की विभिन्न भूमिकाएं हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक आम आदमी, एक गरीब से गरीब आदमी की ये सारी नीड है। क्या है, पानी सबको चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति हो। स्वास्थ्य सबको चाहिए, स्वच्छता सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, परिवहन सबको चाहिए और विद्यालय यानी कि शिक्षा सबको चाहिए। ठीक है, आगे आप देखो, सरकार बजट पेश करती है। ठीक है, और सरकार बजट में वर्ष की आय तथा व्यय और आने वाले वर्ष की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये भी सब भी सरकार तय करती है। ठीक है, आगे आप देखो, सरकार कानून बनाती है तथा इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि कानूनों को कैसे लागू किया जाए। अब सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, लेकिन फिर ये चीज़ें भी सुनिश्चित करनी होती है कि इनको लागू किस तरह से किया जाए। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, सब कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। अगला आप देखो, सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। अब सरकार जब रूल्स बनाएगी तो ये भी देखें कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं कहीं उनका तो हनन नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आप देखो, अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न 8, आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं। ठीक है, आपके इलाके में जहाँ पर आप रहते हैं तो वहाँ पर पर्यावरण को दूषित करने वाले जो स्रोत हैं आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो, क है यहाँ पर, आप देखो, हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण से संबंध में चर्चा करें। तो इन सब के संबंध में आपको चर्चा करनी है और प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं, आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊं, आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो, हवा, हवा कौन कौन दूषित करता है, एक तो फैक्ट्रियों। ठीक है, फैक्ट्रियों से जो काला धुआं निकलता है वो सब हवा को दूषित करते हैं। यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं, यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट, जिसमें गाड़ी, मोटर, ये सारी चीज़ें आती हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वो भी हवा को यानी कि हमारी एयर को पॉल्यूट करता है। ठीक है, फिर देखो, पानी, गंदी नालों का पानी। अब पानी में क्या करते हैं, देखो, नाले होते हैं जो लोग उनमें कचरा, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। ठीक है, सीवर का पानी, ठीक है, कीचड़ विचड़, ये सब कुछ। और कारखानों का गंदा पानी, कारखानों से जो केमिकल वेस्ट निकलता है, ठीक है, कीचड़ विचड़, ये सब चीज़ें निकलती हैं, वो सब कुछ लोग पानी में डाल देते हैं। ठीक है, जिससे पानी गंदा होता है। फिर देखो, मिट्टी, तो फैक्ट्रियों को दूषित जल व कचरा, घरों का गंदा पानी व कूड़ा कचरा आदि। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, मिट्टी को दूषित करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, प्रदूषण रोकने हेतु उठाए गए कदम क्या क्या उठाए गए। ठीक है, तो देखो, सरकार ने सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। ठीक है, हर एक तरह के कानून बनाए। गंदे पानी को साफ करने के लिए जल शोधक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जो पानी, गंदे पानी को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। अब आप देखो, उद्योग व फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर स्थापित किए गए हैं, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं ना, वहाँ से काफ़ी दूर फैक्ट्रियों, इन सब चीज़ों को लगाया गया है। और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। तो ये सारे कदम किसने उठाए हैं, सरकार ने। अब क्या आप भी कोई यहाँ पर है, देखो, कुछ कदम सुझाव कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह के हमें यहाँ पर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो देखो, अधिक से अधिक हमको पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, जो काम हम कर सकते हैं, लोगों को प्रदूषण रोकने के लिए जागरूक करना। ठीक है, हमें सब लोगों को बताना चाहिए कि प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, इसकी क्या क्या हानियां हैं। और देखो, निजी वाहनों को सीएनजी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और जो हमारे आसपास की गाड़ियां हैं उनको हमको सीएनजी की यूज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला आप देखो, कूड़ा करकट व अपशिष्ट के निपटान के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, कूड़ा करकट ये सब होता है, इनको नष्ट करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, अगला आप देखो, प्रश्न 9 है यहाँ पर आपके पास, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था और क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है, आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो देखो, पहले पर्यावरण के प्रति सोच क्या होती थी लोगों की पुराने ज़माने में, तो पर्यावरण को मुफ्त की चीज़ माना जाता था। ठीक है, उस टाइम पे जनसंख्या कम थी, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें कम थी, तो लोग क्या समझते थे, पर्यावरण एक मुफ्त चीज़ है। ठीक है, अगला है, देखो, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी। ठीक है, लोग जानते नहीं थे कि पर्यावरण क्या चीज़ है। ठीक है, और अगला है, देखो, पहले पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे और इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर थी। ठीक है, पहले जो पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून बनाए गए थे और इनकी जो व्यवस्था थी वो भी बहुत क्या थी, कमज़ोर थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर देखो आप, पर्यावरण के प्रति सोच में बदलाव किस तरह से लोगों में आया है। ठीक है, तो देखो, पर्यावरण के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है और अब लोग पर्यावरण की चिंता करने लगे हैं। ठीक है, अब आम आदमी भी पर्यावरण की चिंता करने लगा है। ठीक है, काफ़ी हद तक, क्योंकि सबको क्या है, आज के टाइम पे बहुत लोगों को सांस की दिक्कत है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है जगह जगहों पे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, सब लोगों को पता चल रहा है, इंपॉर्टेंस पता चल रही है पर्यावरण की। ठीक है, आगे आप देखो, न्यायालयों ने अपने फैसलों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बना दिया है। ठीक है, और आगे आप देखो, सरकार ने भी सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं।
तो देखो किस तरह, अब उसके बाद भी हमें जितना हो सके, ठीक है, पर्यावरण के जो संरक्षण में हमें अपना कदम उठाना चाहिए, ठीक है। अगला आप देखो प्रश्न 10 है यहाँ पर, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण एक इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं, इसका 2006 में बनाए गए इस कानून से क्या संबंध है, जिसको प्रश्न 123 पर आपने पढ़ा था, ठीक है। तो आप देखें प्रश्न 123 पे देखें, हमारे कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने जो कार्टून बनाया वो आप यहाँ पर देखो और उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 2006 में बनाए गए कानून के संबंध में, ठीक है, जैसे कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे देश में बाल मजदूरी अभी भी जारी है, ठीक है, और इस सामाजिक कुरीति में गरीब वर्ग अमीर वर्ग द्वारा शोषित हो रहा होता है, ठीक है। आगे आप देखो 2006 में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबों व रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्तरां यहाँ पर लिखा है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। तो देखो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स आई थिंक कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर एक जो चित्र आपको दिया है ना, ठीक है, जो कार्टूनिस्ट हमारे कौन थे, वो आर के लक्ष्मण ने जो बनाया था वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो देखो बच्चा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इतना सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है, बच्चे की पीठ पर। तो बच्चों पर इस तरह बोझ डालना कितनी बुरी बात है, देखो मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लकड़ी को, ठीक है, लड़के को नौकरी पर रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या किया यहाँ पर, बच्चा देखो स्कूल जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसने क्या कर, उसकी मम्मी ने क्या किया, एक लड़का और रखा हुआ है उसके सामान को ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इस चैप्टर के आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं, मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जल्दी आपके लिए उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बाकी पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।